नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक़्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक़्त जो डेट है वो 23 फरवरी 2025 है और आज के जो गोल्ड के प्राइसेस है 87,720 है। अगर डॉलर के टर्म्स में बात की जाए तो 2936.4 डॉलर पर ट्राई ऑन्स जो है गोल्ड के प्राइसेस है। और दोस्तों ये जो मैंने गोल्ड के प्राइसेस आप लोगों को बताए ये फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस है और इसमें जो है 3% जीएसटी जो है ऐड ऑन नहीं है। आप जब भी गोल्ड बाई करने के लिए जाएंगे तो आपको इसमें जो है 3% जीएसटी देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी मेकिंग चार्जेस होंगे वो पेड करने होंगे। और ये जो गोल्ड के प्राइसेस है मुंबई के गोल्ड के प्राइसेस है, हो सकता है आपके एरिया में गोल्ड के प्राइसेस जो है वो कुछ और हो। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में जो है हम लोगों को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये बार बार सुनने के लिए मिल रहा है और ये जब डोनाल्ड ट्रंप चुनकर नहीं आए थे तब से उन्होंने जो है एक नारा दिया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन हम लोगों को चीजें अब थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है और हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि मेक गोल्ड ग्रेट अगेन वाला कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है यही हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 85% लोग जो है वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास में कितना गोल्ड है। तो अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यूएसए के पास में 8,133 टन गोल्ड है। जर्मनी के पास में 3,352 टन गोल्ड है। उसके बाद में इटली के पास में 2,451 टन गोल्ड है। उसके बाद में फ्रांस के पास में 2,436 टन गोल्ड है। रशिया के पास में 2,332 टन गोल्ड है। चाइना के पास में 2,262 टन गोल्ड है। और इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के पास में 125 टन गोल्ड है और ब्राजील के पास में 129 टन गोल्ड है। और ये जो है दोस्तों नवंबर 2024 तक के आंकड़े हैं जो नैस्डैक ने जो है इन्फॉर्म जैसा किया है उस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को ये आंकड़े बताए हैं। अब दोस्तों बीच में बात हो रही थी ब्रिक्स करेंसीज की और ब्रिक्स देशों की, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि ब्रिक्स जो है अब जो है काम नहीं करेगा और ब्रिक्स जो है अब डीमर्ज होने लग गया है। अभी अभी ऐसा बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप का आया है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में पहले कौन से नेशन है हम लोगों को वो समझना पड़ेगा। तो ब्रिक्स के 5 मेन फाउंडिंग नेशन है जिसके ऊपर ब्रिक्स का नाम पड़ा है। उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और साथ ही साथ 5 देशों ने और जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया हुआ है। उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई है। अब अगर 5 जो मेन देश है जो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स है उनको अगर मिला दिया जाए, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इन सब के जो गोल्ड रिजर्व है उसको मिलाकर जो है ओनली 5,670 टन जो है गोल्ड होता है। यानी कि इन 5 देशों के पास में जितना गोल्ड नहीं है उससे ज्यादा गोल्ड जो है 300 टन ज्यादा गोल्ड जो है अमेरिका के पास में है। अब ये जो देश है यानी कि ब्रिक्स नेशंस है, ये मिलकर अपनी एक करेंसी लॉन्च करने की सोच रहे थे। डी डॉलराइजेशन कहीं ना कहीं जो है अपनाने की सोच रहे थे। हालांकि अभी जो है ये लोग बात नहीं करते हैं लेकिन बात ऐसे ही शुरू हुई थी। तो ये जो ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात थी इसमें क्या था, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये देश आपस में जो है व्यापार नहीं कर पाते, तो एक नई करेंसी हम लोग बनाएंगे और उसको जो है गोल्ड बैक करेंगे। तो इसकी वजह से सारी दुनिया की जो नजरें है इस करेंसी पर रहेगी, ऐसा जो है इन लोगों का मानना था। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे से तुम लोगों के पास में कम गोल्ड है और तुम गोल्ड बैक करेंसी बनाने की बात कर रहे हो। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पास में कितना गोल्ड है। और इसलिए कहीं ना कहीं जो है अभी गोल्ड के प्राइसेस लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जो है साल 2022 फरवरी में शुरू हुई थी। अब ये वॉर जो है कहीं ना कहीं थमने की कगार पर आ गई है और रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन पे अच्छा खासा जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इवन टू बी यूक्रेन में जो है वहां का इंटरनेट कनेक्शन भी जो है कट करने की धमकी जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक उसने दी है। तो कहीं ना कहीं वहां पे अगर इंटरनेट कट हो जाएगा तो वॉर जो है समाप्ति हो गई, ये समझिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेट कट हो जाएगा तो ये जो ड्रोन वगैरह से हमले होते हैं ये किस तरीके से होंगे, बिना इंटरनेट के तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वॉर थमने की बात हो जाएगी। जो लैंड रशिया ने कब्जा ली है वो लैंड जो है रशिया ले लेगा। और साथ ही साथ अमेरिका ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल कर दी। हम लोगों ने आपको 500 बिलियन डॉलर जैसे जो है पैसे खर्च किए आपके ऊपर, वो हमको वापस चाहिए। और किस रूप में वापस चाहिए? आपके यहाँ पे जो मिनरल्स का भंडार है उसमें से 50% हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए विदाउट एनी सिक्योरिटी गारंटी। तो किसी भी सिक्योरिटी की गारंटी के बिना 50% जो है मिनरल्स अमेरिका को चाहिए यूक्रेन से। तो अगर ये वॉर रुकती है तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है?
हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट थोड़े से बढ़ेंगे, उसके बाद में डॉलर में थोड़ी सी जो है तेजी आएगी और गोल्ड के प्राइसेस घटते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका की ये चाल है कि फोर्ट नॉक्स में जो रखा हुआ गोल्ड है उसके ऊपर जो है अमेरिका ने सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है कि क्या वहां पे गोल्ड है या नहीं है। देखिए दोस्तों, 8,100-200 टन जो है अमेरिका के पास में गोल्ड है, उसमें से 4,500 टन जो गोल्ड है फोर्ट नॉक्स में है। और वहां पे अगर गोल्ड है तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड वहां से कहीं रातों रात गायब हो जाएगा। वहां पे अपाचे हेलीकॉप्टर लगे हुए सिक्योरिटी के लिए, गार्ड्स है, विद आर्म फोर्स के गार्ड्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड वहां से कहीं जाने वाला है। लेकिन ये गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं अमेरिका खुद नीचे आने नहीं देना चाह रहा है। अमेरिका खुद ये चाह रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिक्स करेंसीज वगैरह बनने की बात हो रही है, तो अमेरिका जो है खुद ये चाहेगा कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े। और जितने ज्यादा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, हम इसकी ऑडिट करवाएंगे फोर्ट नॉक्स की, 4,500 टन जैसा गोल्ड वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा। और इसकी हम लोग जो प्राइसिंग है वो सेट करेंगे आज के जो गोल्ड के प्राइसेस है उसके फ्यूचर के भाव से। यानी कि आज जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस परफॉर्म कर रहे हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद गोल्ड के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, उस भाव से जो है हम लोग गोल्ड के प्राइसेस जो है कैलकुलेट करेंगे और हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक झटके में अपने ऊपर जो डेथ है उसको खत्म करने की जो है कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस को अभी फ्री हैंड दे दिया है अमेरिका ने कि भाई जितना बढ़ना है बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और ये जो ब्रिक्स करेंसीज 5,670 टन गोल्ड के साथ में जो है एक गोल्ड बैक करेंसी बनाने की बात कर रही थी, जो इनमें से बहुत सारे लोगों का सोना जो है दूसरे देशों में रखा हुआ है। जैसे हमारे इंडिया का ही जो गोल्ड है, हमारे पास में 800 टन गोल्ड की बात की जाती है, लेकिन उसमें से 500 टन गोल्ड ही फिजिकली हमारे पास में है। 300 टन जो गोल्ड है लंदन के जो इंग्लैंड का जो बैंक है उसमें रखा हुआ है। तो उस बैंक से बहुत सारे देशों ने तो गोल्ड लाया ही नहीं है, और अमेरिका बार बार वहां से गोल्ड जो है टैरिफ के डर की वजह से जो है मंगा ले रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को गोल्ड अब कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अब तक हमें जो है एशिया साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था या फिर ब्रिक्स के साइड शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, मुझे यही लगता है इन सारी बातों से कि गोल्ड को जो है अब अमेरिका फ्री हैंड दे दिया है और गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं लगातार बढ़ाने की जो है कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से हमेशा से यही कहना है कि हमेशा फिजिकल गोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके जो है निवेश करके रखो। आपका जो भी बजट हो, आधा ग्राम, 1 ग्राम, हर महीने आप जितना खरीद सकते हो उतना गोल्ड आप खरीद के अपने पास में रखो। गोल्ड के प्राइसेस जो है इस तरीके से ऑपरेट होते हैं, तो आपको जो है आपके पास में गोल्ड रहेगा तो आपको एक बेस आपका बना हुआ रहेगा फाइनेंशियल, जो है आप लोगों को कभी क्राइसिस नहीं झेलना पड़ेगा। कभी गोल्ड के प्राइसेस 1-2 साल जो है गिरेंगे भी तो भी वो आगे चलकर बढ़ने ही वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो जानकारी मैंने दी है ये एजुकेशनल पर्पज से दी है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जो है सलाह जरूर लें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।